भारतीय सेना, वीर सेना हमारी लद्दाख की सीमाओं पर चीन को अपना पराक्रम दिखा रही है और बड़ी मजबूती से दिखा रही है। लगातार सेवानिवृत्त सैन्याधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों, सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स के माध्यम से यह स्पष्ट, आप लोगों ने भी अपने चैनल्स पे, अपनी अखबारों में, अपनी वेबसाइट्स पर स्पष्ट किया कि किस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हमने यह भी देखा कि लद्दाख के स्थानीय नागरिक, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सभासद ओग्रैन छोड़ो, लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि चीन हमारे इलाके में पीएलए के माध्यम से घुसपैठ कर रहा है। सेना अपना काम बखूबी, जैसा कि हर बार सेना ने किया है, चीन को और हमारे दुश्मन देशों को अपनी सीमाओं से बिल्कुल दूर रखने का जो काम मुस्तैदी से किया है, वो सेना कर रही है। सरकार का रवैया बड़ा हैरत अंगेज है, हैरान कर देने वाला है और चिंता का भी विषय है सरकार का रवैया। सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री का यह कह देना कि हमारी सीमाओं में कोई घुसपैठ हुई नहीं, कोई आया ही नहीं, हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में आई ही नहीं, ये एक ऐसा वक्तव्य था जिसको चीन ने तुरंत इस्तेमाल किया। 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं लगाए, तुरंत इस वक्तव्य का सहारा लेते हुए चीन ने कहा कि देखिए, हम तो अपनी ही सीमा में है और गलवान हमारी सीमा में। पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी गलवान घाटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। ऐसे में मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं कुछ बातें पिछले हफ्तों में आपको मेरे साथी और हम लोग बार बार आके बताते रहे। ऐसे में विदेश मंत्रालय को भी एक बार नहीं, अनेक बार प्रधानमंत्री की उस वक्तव्य से जो नुकसान हो रहा था, उस नुकसान को कम करने के लिए बार बार विदेश मंत्रालय को भी लिखित में वक्तव्य देना पड़ा। यह भी रिपोर्ट सर्वविदित है कि पीपी 14 पॉइंट, पेंगोंग त्सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, फिंगर 4 और फिंगर 8 का इलाका, दौलत बेग ओल्डी रोड, डेप्सोंग सेक्टर, इन तमाम जगह चीन ने घुसपैठ के प्रयास किए हैं। ये बार बार रिपोर्ट्स हम सबके सामने आई। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन ने कभी घुसपैठ नहीं करने की कोशिश की थी, कोई विवाद नहीं। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए चीन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन की कंपनियों को न केवल भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिलता चला जाए, निरंतर वो निर्बाध गति से चल रहा है, अभी भी चल रहा हो, बल्कि सरकारी कंपनियां भी अपने ठेके और सरकार की तरफ से भी चीन को एक अलग तरह की प्राथमिकता दी जाए, वो प्रक्रिया पे कहीं कोई पूर्ण विराम, अर्धविराम न लगे, तो वो चिंता का विषय हो जाता है। हम मानते हैं, देखिए, मोदी जी के अच्छे संबंध हैं चीन से, मधुर संबंध है, आज के नहीं है, 2 दशक लगाए उन्होंने उन संबंधों को बनाने में। इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है उनके संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं, देश को आपत्ति नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए, स्वतंत्र प्रगाढ़ संबंध चीन से बनाए। ठीक है साहब, आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री थे। यह भी सर्वविदित है कि पिछले 5 साल में अकेले गुजरात में 43,000 करोड़ का चीनी निवेश हुआ, एमओयूज हुए हैं। प्रदेश सरकार के आंकड़े, गुजरात प्रदेश सरकार के आंकड़े अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 19,000 करोड़, टेक्सटाइल पार्क में 12,000 करोड़ और इंडस्ट्रियल पार्क में 10,000 करोड़ का निवेश के बारे में आपको वहां दिखाई देगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार ने चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कास्मिंग के साथ चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक करारनामा धोलेरा के लिए किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चाइना के लिए हम इंडस्ट्रियल पार्क के लिए करारनामा कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं धोलेरा में कि चाइना की कंपनियां आए
और धोलेरा में अपने उपक्रम लगाएं। सीमा पर घुसपैठ हो रही हो और प्रक्रिया चल रही हो, निजी निवेश की भी गुजरात में अभी पिछले 20 दिनों में भी निवेश किया जा रहा है चीन की कंपनियों द्वारा, प्रक्रिया पे कोई अर्धविराम पूर्ण विराम नहीं लग रहा। सार्वजनिक उपक्रम की जो हमारी कंपनियां हैं वो भी ठेके लगातार दे रही हैं चीन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वो स्पष्ट करें कि एक तरफ तो चीन हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, हिमाकत कर रहा हो, और दूसरी तरफ गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं आते हैं, भारत में चीनी निवेश का केंद्र बिंदु बन गया हो।